अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे, तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू प्रोसेस बताऊंगा जो लेटेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। अगर आपको एसबीआई के अंदर न्यू सेविंग अकाउंट बनाना है तो आपको नए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक करके पूरे डिटेल में बताता हूँ, आपको वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर आपको घर बैठे एसबीआई में अकाउंट ओपन करना है तो आपको इसके लिए एक ऐप को इंस्टॉल करना है और उस ऐप का नाम है योनो एसबीआई। आप देख सकते हैं इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओपन का बटन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे आपको यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं ओपन सेविंग अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है और जैसे आप 4 स्टेप को कंप्लीट करते हैं तो आपका एसबीआई के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, सेकेंड में आपका जो भी डिटेल्स है वो आपको शेयर करना है, फिर आपको बैंक का एक्सपीरियंस चूज करना है, फिर लास्ट में आप जैसे वीडियो केवाईसी करते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। तो नीचे आपको यहाँ पे लेट्स बिगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर वही आपको यहाँ पे एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ताकि आपका जो बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है वो सिंपल हो जाए, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि CKYC नंबर आपके पास है, तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ज़्यादातर लोगों को CKYC नंबर याद नहीं होगा, तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ऐसा ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर ये ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपका कंसर्न पूछा जा रहा है वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड को, तो नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलता है, इस पर टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आता है जो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। अब ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो अब आपको पैन कार्ड वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और आपके पैन कार्ड में जो नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से कंसर्न पूछा जाता है पैन कार्ड को वेरीफाई करने के लिए, तो ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है, आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया है। अब आपको डिटेल्स वेरीफाई करना है, तो आपको फिर से नीचे प्रोसीड का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स एंटर करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पे एंटर करना है, तो टाइटल सेलेक्ट करना है, आप मिस्टर हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करना है और नीचे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई का बटन देखने के लिए मिलता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और नीचे आपको सबमिट का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा। तो आप यहाँ पे फादर्स नेम एंटर करना चाहते हैं, मदर्स नेम एंटर करना चाहते हैं, ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फादर्स या मदर्स नेम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब नीचे पूछा जाता है कि क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको एंटर करना है, जैसे ऑक्यूपेशन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस है या फिर अदर आप कोई भी काम करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्विस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपको ऑक्यूपेशन सब टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलते हैं, तो आपका इसमें से कैटेगरी है वो आप चूज कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोफेशनल, अदर और प्रोफेशनल, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, अब आपको बताना है आपका एनुअल इनकम कितना, मतलब साल में आप कितना पैसा कमाते हैं, वो आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है और नीचे यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आप कहाँ से पैसा कमाते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सैलरी अगर आपका आता है वो आप बता सकते हैं, बिजनेस इनकम है ये भी आप बता सकते हैं, एग्रीकल्चर है या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं,
तो फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं। आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अगर आप हिंदू यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आप ओबीसी वगैरह हैं या जनरल हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। और नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आपने जो आधार कार्ड एंटर किया, वेरीफाई किया, उसमें जो आपका एड्रेस था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच हो जाता है और वो पूरा एड्रेस आपको दिखता है। यहाँ पे पिन कोड शो होगा और यहाँ पे स्टेट। फिर यहाँ पे नीचे आपको कुछ मैनुअली सेलेक्ट करना है, जैसे आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे एरो मिलता है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। फिर आपका विलेज और टाउन कौन सा है वो आप इस एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका एक अलग एड्रेस है, जैसे आपका आधार कार्ड में अलग एड्रेस है और अभी आप अलग एड्रेस पे रह रहे हैं, तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स मिलता है, इस पर टिक करना है और आपको नया एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हो वो आपको एंटर कर देना है, ताकि अगर आपको पासबुक या चेकबुक या एटीएम कार्ड चाहिए तो वो एड्रेस पे डिलीवर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेम एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं और आधार कार्ड का एड्रेस सेम है, तो नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले आपको नॉमिनी ऐड करना है। ऐड करना है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं ऐड करना है तो नो पे क्लिक करना है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम एंटर कर देना है। नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है वो आपको बताना, आपके ब्रदर है, फादर, मदर, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनका एज 18 से ज़्यादा है तो आपको यस ऑप्शन पे आपको टिक करना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपको ऐड कर देना है नॉमिनी का। फिर नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो इस चेकबॉक्स पे आपको टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपको थर्ड ऑप्शन को कंप्लीट करना है, तो नीचे प्रोसीड का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, अब सबसे पहले आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो आपका जो एड्रेस है उससे सबसे नज़दीक जो भी ब्रांच होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं नहीं मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए, कोई अलग अगर ब्रांच है तो वो भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, लोकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जो जितने भी नज़दीक में ब्रांच होगा वो यहाँ पूरा शो हो जाता है, जैसे 5, 6, 8, 10 जितना भी ब्रांच होगा वो शो होगा। और जो भी ब्रांच को आप अपना होम ब्रांच बनाना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट करके फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे पीईपी डिटेल्स आपको एंटर करना है। यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज इंसान हैं, वो आपको बताना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको टिक करना है, अगर हैं तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। और फिर यहाँ पे भी आपको एक चेकबॉक्स मिलता है, तो इस पे भी आपको टिक कर देना है। फिर नीचे आपको 2 चेकबॉक्स मिलता है, अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो इस पर टिक करना है, अगर आपको चाहिए तो टिक नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एटीएम कार्ड का जरूरत पड़ता है तो आप ले सकते हैं, नहीं पड़ता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। फिर नीचे एक ऑप्शन है कि इस बैंक से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन होता है तो वो आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, व्हाट्सएप सर्विस अगर चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आपका सैलरी आता है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका सैलरी नहीं आता है, आप खुद का बिजनेस वगैरह करते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन जो मिलता है नो आई वांट ए सेविंग अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो इस पर टिक करना है, अगर नहीं चाहिए वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। और अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड जैसे अगर आपको चाहिए होता है तो आप यहाँ पे आपको टिक करके नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस आता है, आपको कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए, रुपए का चाहिए, वीजा या मास्टर कार्ड, तो आपको यहाँ पे रुपए कार्ड सेलेक्ट करना है अगर आपको यूपीआई वगैरह यूज करना है तो। फिर नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जितना भी डिटेल्स फिल किया वो सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो सब आपको ध्यान से अच्छे से समझना है और देखना है सारा करेक्ट है। अगर सही है तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, अगर करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप अभी भी एडिट कर सकते हैं। फिर जैसा आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स मिलता है, इस पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपने 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अब आपको 4th स्टेप कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो आपको केवाईसी करने के लिए प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बता रहा है। सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होगा। फिर आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी में आपको लाइव सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर आप जहाँ भी हैं वहाँ लाइट आपके फेस पे अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारा कुछ फुलफिल होता है तो आपको प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको इस चेकबॉक्स पे टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कैमरा का परमिशन अलाउ करने के लिए बोलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिलता है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप संडे या सैटरडे के दिन अगर आप वीडियो केवाईसी करते हैं तो हो सकता है कि उस दिन आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हॉलीडे होता है। तो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा और वहीं पे आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि कब एजेंट अवेलेबल है, तो आपको वहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब जैसे वो टाइम आ जाता है फिर आपको ऐप ओपन करना है, तो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको वीडियो केवाईसी स्टार्ट करना है। फिर वीडियो केवाईसी करने के लिए जो भी एजेंट है वो सबसे पहले बोलता है आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड शो करिए। फिर आपको लाइव सिग्नेचर करने के लिए बोलता है और आपका जो भी एड्रेस है वो शायद पूछता है कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपका एनुअल इनकम वगैरह कितना है। जैसा आप सही आंसर कर देते हैं तो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, बस 1 मिनट का टाइम लगता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा थैंक यू करके आपको मैसेज मिल जाएगा और आपको मैसेज में भी सारे डिटेल्स मिल जाता है कि आपका एसबीआई के अंदर अकाउंट ओपन हो गया है। अब आपको दोबारा से योनो एसबीआई ऐप को ओपन करना है और अब आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो जो भी नंबर आपने एंटर किया था वो आपके मोबाइल नंबर पे है, तो आपको वो सिम आपको सेलेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और जैसे वेरीफाई होता है तो अब आपको अपना न्यू एमपिन सेट कर लेना है। आपको फर्स्ट बार यहाँ पे एंटर करना है, सेकेंड टाइम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप फिंगरप्रिंट एनेबल करने के लिए बोलता है, तो अगर आपको करना है तो एनेबल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं योनो एसबीआई ऐप के अंदर आपका बैंक अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब आप पूरा डिटेल्स वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, हिस्ट्री क्या है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिससे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे अपने मोबाइल फोन को यूज करके न्यू बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है।